बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी प्यारे बच्चों, हम इससे पहले फैक्टराइजेशन के जो है वो कुछ तकरीबन 3 मेथड्स कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं क्यूब से रिलेटेड, ठीक है, जिसको हम उर्दू में मकब कहते हैं। तो इसके जो है वो जैसे हमने पहले स्क्वायर के फार्मूला किए थे, इसी तरह क्यूब के फार्मूला जो इस तरह के क्वेश्चंस में जो इस्तेमाल होते हैं, वो दो हमारे पास फार्मूले हैं। वो क्या हैं? एक हमारे पास है बच्चों ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, और एक हमारे पास है ए माइनस बी होल क्यूब। अब ये किसके बराबर है? ए प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और ए क्यूब ए माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। अब इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? अच्छा जी, अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसमें आपने देखना है कि किस किस नंबर का जो है वो क्यूब बन सकता है। मसलन अब यहाँ पे देखें 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। 8 की अगर हम फैक्टर बनाएं तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 की पावर 3 जो है वो 8 का 2 जो है 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 8x क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 2x होल का क्यूब, ठीक है, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, अब 1 है, 1 को जो है हम 1 का ही क्यूब, 1 को 3 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बन गया ए क्यूब और ये हमारे पास बन गया बी क्यूब। अब इन दोनों रकमों को वैसे तो जो है वो टाइम सेविंग के लिए आप ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप इसको देखें तो 12 और 6 यहाँ फार्मूले में हमारे पास है 3, तो 6 और 12 में से अगर हम जो है वो 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा? अब 3 हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 1, तो इन दोनों में से हम 2x भी बाहर निकाल लेते हैं और 1 भी बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर देखिए हमारे पास क्या बच गया, 3 2 6 है, ठीक है। अब 12 में से हमने 3 भी बाहर निकाल लिया, एक x भी बाहर निकाल लिया, 2 भी बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया? 2x बच गया, a बच गया। फिर इसी तरह b की वैल्यू देखें अगर, तो हमारे पास जो है हमने 3 भी निकाल लिया, 2 भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया, तो यहाँ पे बाकी क्या बच गया? 1, ठीक है, 6x हमने बाहर निकाल लिया। तो अब इसको अगर देखा जाए तो ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर है? a प्लस बी होल क्यूब के। तो इस पूरे की जगह हम लगा देंगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये आपकी जो है वो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ, मे भी कुछ बच्चों को ना क्लियर हुआ हो। अच्छा जी, 27 ए क्यूब प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी क्यूब। अब इसमें देखें, इस रकम को देखें और इस रकम को देखें, ठीक है। 27 क्या होता है? 3 की पावर 3, 3 3 9 एंड 9 3 27, तो 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। तो इसकी जगह हम लिखें 3a होल का क्यूब, इसकी जगह हम लिखें 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, 4 4 और 4, ठीक है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो इसको हम लिखेंगे 4b होल का क्यूब, ठीक है। a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया। अब यहाँ पे प्लस 108 और 144 दोनों में से आप 3 कॉमन ले लें, ठीक है। a की जगह पे a की वैल्यू लिख दें, क्या है a की वैल्यू? 3a। b की जगह पे b की वैल्यू लिख दें, क्या है? 4b, और ब्रैकेट में a प्लस b, 3a प्लस 4b, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही दोनों रकमें बनेंगी, तो आपको दोबारा मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको फार्मूला बना लें, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी होल क्यूब के। तो a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है? 3a, और b की वैल्यू क्या है? 4b, तो ये इसका होल क्यूब बन गया और आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो है हमारे पास क्वेश्चंस हैं क्यूब के। एक तो हमारे पास ये टाइप आ गई है क्यूब के फार्मूलों की, और इसके अलावा एक और टाइप हमारे पास है फैक्टराइजेशन की, इसी में
इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड दो फार्मूले हमारे पास है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्यों जोर दिया है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है बात। अच्छा, इन्हीं दो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर एक मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, इसमें 125 ए क्यूब माइनस 1। अब इसको देखें, 125 हमारे पास 125 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास 5 5 25 और 5 1 5, तो 5 का क्यूब, 5 ए का क्यूब माइनस 1 को हम जो है वो 1 का क्यूब लिखेंगे, तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए की जगह पे 5 ए है और बी की जगह पे 1 है, तो आप इस फार्मूले में ए की जगह पे 5 ए लिख दें और बी की जगह पे 1 लिख दें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस फार्मूले में a माइनस बी 5 ए माइनस 1 ए स्क्वायर 5 ए का स्क्वायर प्लस ए 5 ए बी की क्या वैल्यू 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 5 ए माइनस 1, 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25 ए स्क्वायर, 5 ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ए और 1 का स्क्वायर 1। ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गए हैं क्यूब वाले जो रकमें हमारे पास उनकी फैक्टराइजेशन। तो इसमें अगर मजीद आपको किसी हेल्प की जरूरत हो या कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो जरूर समझाऊंगी। बच्चों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।